रहे थे, इंजीनियरिंग स्कूल्स जा रहे थे, इकोनॉमिक्स करने। भाइयों, बॉलीवुड के अंदर बालों की अहमियत का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि जितने भी आप लीडिंग एक्टर्स देखेंगे और सालों से आप देखते आ रहे होंगे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका बाल जो है सर पे ना हो। गाइस, इसी से पता लगता है कि बॉलीवुड का ऑब्सेशन कितना है कि उनके अकॉर्डिंग जो है एक गंजा आदमी या जिसके थोड़े बाल कम है वो कभी हीरो के रोल में फिट इन नहीं हो सकता। गाइस, ये जो है बॉलीवुड का लॉजिक चलता है ओवर द ईयर्स। गाइस, जितने भी सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे बॉलीवुड के अंदर, जो भी हमारे स्टार्स रहे हैं, उनमें से किसी के भी जो बाल है वो ऑन कैमरा कभी भी किसी को गंजा नहीं दिखाया एज अ रोल जब वो हीरो की तरह आते हैं। अब गाइस, इस बात का अंदाजा इसे लगाया जा सकता है कि जो हमारे लीडिंग हीरो हैं आज के टाइम के, रणबीर कपूर, चाहे उनकी एज गाइस अब ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के होने वाले हैं वो, बट स्टिल जो उनकी हेयर लाइन आप देखेंगे वो एकदम परफेक्ट दिखाई देती है फोटोज़ के अंदर। बट गाइस, अगर आप मेरी तरह थोड़े हेयर के एंथुसियास्ट और आपको शौक है थोड़ा बालों वगैरह के अंदर रिसर्च करने का और बालों से रिलेटेड बातें पढ़ते रहने का, तो आपको शक होता होगा देख के कि भाई ये क्या चल रहा है, इसके बालों में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। और गाइज, इन चीज़ों का जो अंदाज़ा ये इससे भी लगाया जा सकता है कि रणबीर भाई की जो आदत है टोपी लगाने की और ज़्यादातर जो है बैंडेना से अपने जो बाल है वो कवर रखते हैं। कभी भी आप बाहर देखेंगे या एयरपोर्ट लोग इनका देखेंगे वो तो मोस्टली गाइज ये जो है आपको दिखेंगे कैप लगा के या फिर अपनी जो हेयर लाइन है उस पर बैंडाना बांध के, यानी कि कपड़ा बांध के। और इनफैक्ट गाइज, इनकी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे फोटोज़ वगैरह देखेंगे तो फैमिली डिनर्स वगैरह पे भी इनको जो है कैप के अंदर ही आप देख पाएंगे मोस्टली। अब गाइज, एक दिन मेरी अपने फ्रेंड से भी बात हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर, तो उसने मेरे से यही पूछा कि भाई ये रणबीर का आखिर चक्कर है, इतनी कैप क्यों लगाता है ये। तो मैंने कहा तुझे क्या लगता है क्यों लगाता होगा। तो दोस्त मेरा कहता भाई वैसे ही लगाता होगा, शौक होगा उसको। फिर मैंने उसको बताया कि भाई इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि हमारे जो भाई हैं उनके जो बाल हैं वो थोड़े कम हैं और ट्रांसप्लांट वगैरह करवाया हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट है वो थोड़ा पैची आया हुआ है। इस वजह से उसको कैमरा वगैरह के अंदर जो फ्लैश पड़ता है उससे फोटो में अगर ना पकड़ा जाए, इस वजह से जो है भाई हमारे टॉप कैप लगा के रखते हैं परमानेंटली, काफ़ी मोस्टली, मतलब परमानेंटली तो नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गाइज़, वो ये जो बात सुन के वो काफ़ी अमेज हुआ कि भाई अच्छा ऐसा एक्चुअल में है। तो गाइज़, आप देख रहे हैं कि मतलब जनरल पब्लिक है उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं लगता, लेकिन जो थोड़ी रिसर्च करने वाले बजाय जिनके साथ खुद बीत रही होती है उनको फिर भी एक बार को समझ आ रहा होता है कि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है लफड़ा। तो आज की वीडियो के अंदर गाइज़ हम रणबीर कपूर भाई का ही केस डिस्कस करने वाले हैं। तो रणबीर भाई की जब हम बात करते हैं गाइज़, तो इनका जो डेब्यू है वो अराउंड 2007-8 के टाइम पे हुआ था सावरिया के अंदर। तो तब जो गाइज़ इनका हेयर स्टाइल था वो आप देख सकते हैं फोटोज़ के अंदर, बैंग वाला हेयर स्टाइल था, यानी कि माथे के ऊपर जो अपने बाल गिरा के रखते थे। तो इस हेयर स्टाइल के अंदर तो गाइज़ देखिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि जो इनकी हेयर लाइन वो रिसीड हो रही थी कि नहीं हो रही थी। बट गाइज़, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इनकी और मूवीज़ आती हैं और इनके बाकी पब्लिक अपीयरेंस के अंदर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे तो भाई कुछ ना कुछ ज़रूर झोल चल रहा है। क्योंकि गाइज़, अभी मैं आपसे फ़ोटो शेयर करूँगा गाइज़, जो इनकी मूवी आई थी, कौन सी थी वो, कैटरीना कैफ के साथ, जो भी गाइज़ मूवी थी, प्यार की अजब कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी गाइज़, जो इनकी मूवी आई थी उसके अंदर गाइज़ एक सीन था मेरे को याद आ रहा है, उसके अंदर इनके बाल जो है हल्के से ऊपर स्टाइल हुए हुए थे। तो उसमें गाइज़ मेरा शक गया था कि भाई बालों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो भी गाइज़ मेरे को फोटो मिलती है, मैं आपसे शेयर करता हूँ इसके अंदर वीडियो के अंदर। अब गाइज आगे चलते हैं। गाइज, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो हेयर स्टाइल है वो पॉपुलर होने लगते हैं हमारे ऊपर वाले, तो भाई को भी अब हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे गाइज अब जो हमारे भाई हैं वो हेयर स्टाइल चेंज करना अपना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो बाल हैं वो चेंज करते हैं, उसका लुक ऊपर करके स्पाइक करके स्टाइल करते हैं, तो बात सामने आती है कि भाई अच्छा ये यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांट किया गया है। और गाइज यही नहीं, इनकी मूवीज़ हैं कुछ, आई थिंक रॉय आई थी इनकी मूवी, उसके अंदर जो है इनकी जो हेयर की कंडीशन थी गाइज वो देख के आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये इनके एक्चुअल बाल है या ये विग है। गाइज, जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन इनकी लग रही है उससे साफ साफ पता लग रहा है। इनफैक्ट ये ओपिनियन है गाइज मेरा पर्सनली, अगर आप अग्री करते हैं तो आप मेरे को जरूर बताइए कमेंट में, नहीं करते तभी बताइए कि ये जो है एक विग पता चल रही है। हो सकता है गाइज इस टाइम पे जो इनके ट्रांसप्लांट हुआ हो लेकिन ग्रोथ ना हुई हो बालों की, तो इस वजह से इन्होंने विग सपोर्ट करी हो इस मूवी के अंदर। अब गाइज जैसे हम आगे चलते हैं, अब इनकी मूवी आती है ये जवानी है दीवानी, जिसमें इनका हेयर स्टाइल का जो लुक है वो काफ़ी फेमस हुआ था। और इनफैक्ट गाइज मुझे याद है जब मैं हॉल पे वो मूवी देख रहा था तब भी मेरे को गाइज शुरू से शौक तो देखिए था ही बाल वाल नोटिस करने का, तो मैं उसी में समझ गया था कि यहाँ पे भाई पक्की बात है कि ट्रांसप्लांट तो हुआ है। और जैसे जैसे गाइज इमेजेस वगैरह और देखी और रिसर्च करी इनके ऊपर, तब समझ आया कि भाई का ट्रांसप्लांट जो है टचअप वगैरह ओवर द ईयर्स जो है चलता रहता है। हर 2-3 साल में जैसे जैसे बाल कम होते हैं वैसे वैसे लगवाने पड़ते हैं। और इसका गाइज एक और ये भी मतलब है कि जो भाई का हेयर लॉस है वो एग्रेसिव है। क्योंकि गाइज जी हाँ, जब ये सवरिया का टाइम था उसमें भी आप इनके बाल अगर देखेंगे तो ऑल्दो ये नीचे करके स्टाइल करते हैं, बट जो इनके बाल है वो काफ़ी पतले हैं। अब हालांकि गाइज काफ़ी लोगों के जो बाल है वो ऑलरेडी पतले होते हैं बाय बर्थ, बट स्टिल इनकी आप अगर डेंसिटी मैच करेंगे साइड से और ऊपर से, तो इसके अंदर जो आप थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है गड़बड़ होनी स्टार्ट हो चुकी है। और उस टाइम कुछ भाई की एज ज़्यादा भी नहीं है। और गाइज अब इसके अंदर एक और चीज़ आ सकती है कि हो सकता है कि इन्होंने सावरिया से पहले भी जब इन्होंने लॉन्च होना था बॉलीवुड के अंदर उस टाइम पे भी माइनर कोई ट्रांसप्लांट करवाया हो।
तो गाइस देख रहे हैं आपकी कितनी जो है बेसिक सी ये चीज़ें होती हैं और हम लोगों की जो आंखें हैं उनको समझ नहीं आ पाती। और ऐसे जो है गाइस ये लोग हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं बालों के ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते हैं और ओवरऑल पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं होती कि भाई लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये हमारे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैंने आज का केस शेयर किया आपके साथ रणवीर भाई का, तो आप खुद अपने लिए देख सकते हो, मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या फील होता है ये कंडीशन देख के और क्या आप अग्री करते हैं मेरी स्टेटमेंट से। एंड गाइज आई होप कि आपको एक केस स्टडी पसंद आया होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो के ऊपर गाइज लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है इससे ग्रो होने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे।